हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया वेडनेसडे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले ही सनराइज़ हुआ है और जैसे सनराइज़ होता है हमारे फ्लैट में बहुत अच्छी सी धूप आती है। इवन बेडरूम में भी बहुत अच्छी धूप आती है, लेकिन अभी नोनी और उसके पापा सोए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ। फ्रेशन अप होने के बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ। पाव लेके आई थी मैं एकदम फ्रेश, लेकिन उससे पहले मैंने सब्जियां रख दी थी बॉईल होने के लिए। सब्ज़ी में मैंने आलू, मटर और गाजर डाली है। आपके पास बीटरूट है ना, वो भी ज़रूर डालना, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो एक तरफ सब्जियां बॉईल हो रही हैं और दूसरी तरफ मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। और दूध जो हमने लगाया था वो कम पड़ जाता है, नोनी अभी सो के उठेगा तो उसको चाहिए होता है। तो इसलिए मैं जो ये टेट्रा पैक है इसका यूज़ कर लेती हूँ चाय कॉफ़ी बनाने के लिए। तो दूसरी तरफ सब्जियां बॉईल हो गई थी। अब मैं भाजी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे सरसों का ऑयल ले लिया है और खूब सारा प्याज मैंने चॉप कर लिया था फाइन। इस टाइम तक नोनी और उसके पापा भी उठ गए थे, तो मैंने चॉपर चला के जल्दी से प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया। करीबन 2 प्याज लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के। प्याज को 5-6 मिनट के लिए मैंने अच्छे से रोस्ट किया है। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन कूट के ऐड किया। तो इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से सौते करेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ऐड किए। तो इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर आप बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड किए। साथ ही मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप ज़्यादा ऐड करना, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और उसके अलावा पाव भाजी मसाला। सिर्फ ये 3 बेसिक चीज़ें इसमें पड़ती हैं और कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से मैंने भून लिया था। 5-10 मिनट इसको ढक के पकाया। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था। तो इसके बाद मैंने जो सब्जियां बॉईल की थी वो ऐड कर दी है। 2-3 सीटी लगा के मैंने इनको कुक कर लिया था और मसाला अच्छे से प्रिपेयर हो गया। तो मैं इसको मसाले के साथ मिक्स करूँगी और बहुत अच्छे से इसको मैश करना है। आप चाहे तो पहले मैश कर लीजिए, उसके बाद फिर कढ़ाई में डालिए। मैंने कढ़ाई में ऐड किया है मसाले के साथ, उसके बाद इसको बहुत बारीकी से मैश किया। मैश करने के बाद सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून पानी डाला है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये थोड़ा थिक बनता है। तो बस इसको बॉईल लगा लिया था और सबसे लास्ट में इसमें खूब सारा बटर ऐड किया है और हरे धनी के साथ इसको गार्निश करेंगे। तो बटर के बिना इसका टेस्ट नहीं आता है, तो सबसे लास्ट में ये चीज़ें ऐड करिए और बस भाजी बन के तैयार है। और दूसरी साइड हम पाव सेक लेंगे। तो यहाँ पे तवा गरम कर लिया, इसमें थोड़ा सा बटर और ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ले लिया है और पाव भाजी मसाला डाला है थोड़ा सा, ताकि पाव में अच्छा सा कलर आए। और बटर लगा के इसको हल्का सा गरम करना है, सेकना नहीं है, सिर्फ बटर डाल के थोड़ा सा गरम करना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही टेस्टी सा पाव भाजी बनके तैयार हो गया। अपने कहाँ पे सो जाते हो आप? कहीं पे भी सो जाते हो? उठो, नाश्ता करो। हाय बोलो से हाय। सुबह सुबह पापा के साथ नीचे घूम के आ गया है, झूला वूला झूल के आ गया है। और यहाँ पे नोनी के पापा उसको इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और नाश्ता करें। ये है ओट्स का चीला और दही। दही कल बेकरी वाली कह रही हूँ, डेयरी वाली दही लेके आई थी और ओट्स का चीला। हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर। तो काफ़ी मेहनत के बाद नोनी को नाश्ता कराया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म पाव भाजी सर्व कर ली थी। और आजकल हम लोग यहाँ पे धूप में मैट बिछा लेते हैं। अंदर ही काफ़ी अच्छी धूप आती है 9-9:30 बजे तक, तो यहाँ पे आराम से बैठ के हम नाश्ता करते हैं। तो देहरादून में भी हमारा ना, मतलब हॉल में धूप नहीं आती थी और धूप में बैठ के नाश्ता करने का मौका नहीं मिलता था वहाँ भी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे जब धूप आती है आराम से धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट करो, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे विंटर हम लोग ना बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हालांकि उतनी ठंड है नहीं यहाँ पे, लेकिन बहुत मज़ा आता है धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट करना। और नाश्ता हो गया था। इसके बाद मैं आज बालकनी में जो हमारे प्लांट्स रखे हुए हैं इनकी थोड़ी सी गुड़ाई करूँगी और पानी डालूँगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से हमने पानी भी नहीं डाला था। वैसे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बीच बीच में डालते रहो, उनकी केयर करते रहो तो प्लांट्स भी अच्छे होते हैं। एक प्लांट में हमारे रेगुलर फूल आते रहते हैं, लेकिन दूसरे में हरा भरा तो रहता है लेकिन उसमें फूल नहीं आते। पता नहीं क्या रीज़न है उसका। तो फ़िलहाल मेरे पास एक खाली प्लांट रखा हुआ था, गमला रखा था खाली। एक्चुअली 1 नहीं 2 खाली गमले थे। तो मैंने सोचा ये वाला जो फ्लावर है ना, ये मैं इसी तरह से इसमें भी प्लांट कर देती हूँ। और इसको इसमें जड़ की ज़रूरत नहीं होती है, एक टहनी निकाल के आप इस तरह से रोप दो ना तो हो जाता है। लास्ट ईयर भी ये हमने जो दूसरे गमले में लगाया था वो मेरी मदर इन लॉ ने इसी तरह से लगाया था और उसमें वो ग्रो कर गया था। तो मैंने सोचा गमले खाली रखें, उससे अच्छा ये फूल ही लगा लेते हैं इसमें। नोनी अपने पापा के साथ 2 बार जाके घूम के आया नीचे, अभी लॉलीपॉप लेके आया। एक्चुअली हमारा जो बिस्लेरी का कैन हम लोग भरते हैं ना,
कल सोसाइटी में गाड़ी नहीं आई तो हमने जो बगल में शॉप है उससे बोला है वो अभी दे जाएगा, तो इसलिए गए थे तो एक लॉलीपॉप ही ले आया। और मेरे जो प्लांट्स हैं 2-3 गमले खाली रखे हुए थे इस तरह के ऐसे वाले, एक और खाली रखा है, लेकिन यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है तो मैंने एक एक्स्ट्रा गमला यहाँ पे कर दिया है। पहले यहाँ पे मैंने 4 रखे थे, अब 5 रखूँगी। तो सब में मैंने यही वाले फ्लावर लगा दिए क्योंकि ये 12 महीनों वाले फ्लावर हैं और हमेशा खिले रहते हैं, तो इसलिए मैंने इनमें भी यही लगा दिए। खाली पड़े रहने से अच्छा है कुछ लगा दो, फूल होंगे, पूजा वूजा में काम आते हैं, तो इसलिए मैंने ये लगा लिए। एक ये एलोवेरा तो काफ़ी अच्छा रहता है मेरा, हरा भरा, और सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आती है यहाँ पे। अभी अंदर भी धूप है, सारे कपड़े जो है ना मॉर्निंग में ही सूख जाते हैं तो मैं उठा के रख देती हूँ अंदर। सुबह से मुझे अभी टाइम हो पा रहा है आपसे बात करने का, तो अभी 10 बज रहे हैं आई थिंक। और मिस्टर रावत चले गए ऑफिस के लिए, आज उनको टिफ़िन नहीं देना था तो इसलिए मैंने सिर्फ पाव भाजी बनाई थी क्योंकि आज उनका ऑफिस में ही है, लंच वहीं होने वाला है, तो इसलिए सिर्फ पाव भाजी और लंच हम अपने लिए बनाएंगे। नोनी बाहर ही आ गया बेटा गाड़ी लेके। तो अभी किचन क्लीन कर दिया मैंने, अभी मैं चाह रही हूँ कपड़े वॉश करने के लिए, लेकिन लाइट चली गई है। जो लाइट आएगी फिर मुझे शावर भी लेना है, आज हेयर वॉश करने का दिन भी है। और मुझे लगता है यहाँ बच्चों की विंटर वैकेशन पड़ चुकी है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे सोसाइटी में खेलते रहते हैं सुबह के टाइम पे। वैसे कोई दिखता नहीं था, लेकिन आजकल बच्चे हैं थोड़े से, तो हो गई होगी छुट्टियाँ। हमारे पहाड़ों में सर्दियों की छुट्टी पड़ती है पूरे 1 महीने की, लेकिन यहाँ कम पड़ती है, मतलब 1 हफ्ते की होती है शायद, यहाँ उतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होती है। चलने दो उसे, नीचे रखो नीचे रखो, नीचे रखो बेटा। अच्छा, आपको याद होगा ये वही वाला टॉय है जो इसको मेरी ताई जी, मतलब मामा मामी ने गिफ्ट किया है जब हम हमारे गांव गए थे। गांव वाली ताई जी ने, तो मामू लाए थे इसके लिए गिफ्ट में, तो यहीं लेके आई मैं इसके लिए। और इसमें सेल ना ये निकाल देता है बार बार, ये इसको चलने नहीं देता, बार बार सेल निकाल देता है। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं शावर लेके आई हूँ। मैंने ना हेयर वॉश किया है और अभी फेस स्क्रब किया है क्योंकि नोनी को बर्थडे आने वाला है, थोड़ा सा सेल्फ केयर भी करना ज़रूरी है। यहाँ पे पिंपल पता नहीं कैसे हो गया। स्क्रब किया है और मैं फेस पैक भी लगाऊंगी। नोनी को भी नहला दिया है, रेडी कर दिया है, उसको अभी स्वेटर पहनाती हूँ। और मुझे जाना था टेलर के पास, लेकिन अभी इतने सारे काम पड़े हुए ना, मॉप भी करना है, उसके बाद फिर लंच की तैयारी हो जाती है शुरू। तो बालकनी में अब धूप जाने वाली है। हाँ बेटा, तो मैं सोच रही हूँ टेलर के पास अब हम जाएंगे शाम को। आज मैंने उन्हीं को नीचे भी नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारे काम हैं और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं। अब मैं मॉप करती हूँ। ये वाला फेस पैक लगाने जा रही हूँ जो हमने करवा चौथ के टाइम पे पिथौरागढ़ से लिया था। काफ़ी अच्छा है ये, तो तब से रखा हुआ है काफ़ी सारा। हमने 1-2 बार ही अप्लाई किया था, एक बार करवा चौथ में और उसके बाद दिवाली में, बस उसके बाद हमने यूज़ ही नहीं किया इसको। तो आज मैं लगाती हूँ। और जब से मैं घर से आई हूँ मैंने ना स्क्रब किया है ना फेस पैक लगाया है, टाइम ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं घर की क्लीनिंग में ही लगी हुई थी इतने टाइम से। घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। अब थोड़ा सा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है क्योंकि नोनी का बर्थडे आ रहा है और न्यू ईयर भी आ रहा है। हाँ बेटा, दवाई लगाई है। तो नोनी को लग रहा है मम्मा ने दवाई लगाई है। यस, मम्मा ने दवाई लगाई है बेटा। लो दवाई कहाँ लगाई है? सारे काम करने के बाद मैंने फेस पैक लगा लिया था। इसके बाद मैं मॉप कर लूँगी क्योंकि क्या होता है सब जगह पे पानी पानी गिर जाता है। कपड़े वॉश करती हूँ मैं, कपड़े बालकनी में डालती हूँ और बालकनी हमारी बहुत छोटी है, तो फिर गीले कपड़े डालने से ये दिक्कत रहती है कि पूरे बालकनी में पानी पानी भर जाता है। तो फिर उसकी वजह से अंदर कमरों में भी पानी के निशान सब जगह ऐसे ही हो जाता है। तो इसीलिए मॉप सबसे लास्ट में ही लगाऊंगी मैं। और चलो आओ आओ। तो हम जा रहे हैं नीचे पापा के कपड़े देने के लिए, आयरन करवाने के लिए। बज गया अभी और नोनी को मैं इतनी मुश्किल से ऊपर लेके आई, वो ऊपर आने को तैयार ही नहीं हो रहा था क्योंकि आजकल चल रही है बच्चों की विंटर वैकेशन और बहुत सारे बच्चे नीचे सोसाइटी में खेलने के लिए आते हैं। तो उनको देख के नोनी का बड़ा मन हो रहा था आजकल। तो बच्चों के साथ जाता भी है। और मैंने एक बार कहा था नोनी यहाँ लोगों को देख के थोड़ा सा वो रहता है, शाई टाइप का रहता है, लेकिन जब से मैं दिव्या के घर इसको लेके गई थी ना
वहाँ नोमी के साथ वो खेलता है, तब से उसको थोड़ा थोड़ा हैबिट होने लगी है। तो ये बच्चों के साथ जाता है, बात बात करता है, खेलने की कोशिश करता है। तो फिर ऊपर आने को तैयार ही नहीं हो रहा था और सोसाइटी में सब लोग नीचे आए हुए थे, उनके साथ मैं भी थोड़ी बात बात कर रही थी। आधा घंटा टाइम हमने नीचे स्पेंड किया। वैसे मैं हस्बैंड के कपड़े देने के लिए गई थी नीचे आयरन वाले भैया को, तो इसी बहाने फिर लोगों से भी मिलना जुलना, बात बात हो गई। हमारी साइड का जो फ्लैट है ना, जितने भी फ्लैट हैं हमारी साइड के, सुबह सुबह उनमें धूप आती है करीबन 3-4 घंटे, उसके बाद चली जाती है और समर्स में भी ऐसा ही रहता है। लेकिन जो दूसरी तरफ के फ्लैट हैं वहाँ से अभी मुझे 1-2 लोग मिले थे उस साइड के, तो वो कह रहे थे वहाँ धूप आती है करीबन 2:30-3 बजे के आसपास, और आती है फिर 1-2 घंटे रहती है। वो आधी बालकनी में आती है क्योंकि डायरेक्शन बिल्डिंग की इसी तरह से है, आधी बालकनी में आती है और फिर चली जाती है। उस साइड से अच्छा इधर साइड है फिर, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ धूप आ जाती है 7:30 बजे और 11-12 बजे तक आराम से रहती है। तो मुझे लग रहा था कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत अजीब लग रहा था इस फ्लैट में, लेकिन अब अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह धूप आती है। और जहाँ भी आप रहो धूप बहुत ज़रूरी होती है उस घर में। देहरादून में भी हमारे घर में अंदर नहीं आती थी धूप, लेकिन बालकनी में करीबन 9-10 बजे धूप आती थी। उसके बाद 2-3 बजे तक रहती थी, क्योंकि पीछे बिल्डिंग लग जाती थी तो वहाँ भी चली जाती थी, ज़्यादा देर नहीं रहती थी। और सर्दियों में अगर हमें धूप सेकना है तो हम छत में जाते थे, या फिर सुबह सुबह बालकनी में बैठो और दोपहर के बाद घर से बाहर निकलो रोड वाले एरिया में, सोसाइटी में, वहाँ जाके धूप सेको। मुझे अच्छा लगता है इस वाले फ्लैट में, हैबिट हो गई है। काफ़ी खुला है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, लाइटिंग प्रॉपर है, धूप भी अच्छी आती है सुबह सुबह। और हमारी नोनी ये देखो लेट गई। ये पानी मैंने मंगा तो लिया है बिस्लेरी का कैन, लेकिन इसका मुझसे कैप खुल ही नहीं रहा है। मैंने कितना ट्राई कर लिया, कैप नहीं खुल रहा है। तो पीने का पानी सिर्फ इसमें बचा हुआ है और इसमें मैंने आरओ का पानी भरा है अभी खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये खुल ही नहीं रहा है मुझसे। तो जल्दी से लंच बनाती हूँ क्योंकि 1:30 बज गया है, मुझे लेट हो रहा था, नोनी आ नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ इसको ऊपर। और यहाँ पे चावल रख दिए मैंने, बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज, मम्मी ने जो घर से दी थी। और पाव भाजी बनाई थी ना, पाव भी ऐसे रखे हुए हैं, भाजी भी ऐसे रखी हुई है। और लंच हो गया था, उसके बाद मैंने जल्दी से किचन क्लीन कर लिया, दोबारा से झाड़ू वगैरह लगा लिया जहाँ जहाँ पे गंदा हो रहा था। और कुछ कपड़े थे सूखे हुए, इनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, तो लगे हाथों इनको ऑर्गेनाइज़ भी कर देती हूँ। नोनी के हाथ पड़ गए तो फिर वो फ़ोल्ड किए हुए कपड़े भी उठा के फेंक देता है, तो इसलिए मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और जब से घर से आने के बाद मैंने अपनी वार्डरोब सेट की थी ना, अभी तक भी उसी तरह से सेट है, बिल्कुल भी इधर उधर ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं रेगुलर उसको ऑर्गेनाइज़ करते रहती हूँ। के बैठ गया है। तो अभी जो है ना 2:45 बज रहे हैं, अब जाके मेरा काम सुबह से मतलब ख़त्म हुआ है और अभी मैं फ्री हुई हूँ, क्योंकि आज लंच बनाने में और लंच करने वरने में, किचन विचन क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेट हो गई मैं। तो इस वजह से अब मैं जा रही हूँ नोनी को सुलाने के लिए, थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ। जैसे ये सोएगा फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी। तो अभी ना शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं कब से रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए, टेलर के पास जाना है। और सब्ज़ी भी मैं देख लूँगी, कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी ले आऊँगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ आज। वैसे बीन्स रखी हुई है वो बना लूँगी, लेकिन कल के लिए ले आऊँगी सब्ज़ी। लेकिन नोनी उठने को तैयार ही नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल से वो 3 बजे सोया और 5 बजने वाला अभी। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ी देर में उठ जाएगा। मैं उसे उठाने की कोशिश भी कर रही हूँ, वो उठ ही नहीं रहा है। फिर उसको उठाओ, फिर उसको रेडी कर दो, लेके जाओ, वहाँ से वापस लाओ, बहुत टाइम लग जाता है मेरा। आधे घंटे से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इस चक्कर में। तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ वो जल्दी उठ जाए, जल्दी उसको रेडी करके फिर लेके जाऊँ, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है। मैं वेट कर रही हूँ कब उठे। इसके बाद मुझे वहाँ से आने के बाद चाय, मैं सोच रही हूँ आज से आने के बाद आराम से बैठ के ही चाय पीऊँगी। ऐसे जल्दी जल्दी में ना चाय पीने का मज़ा नहीं आता है। तो बस वही काम करके आती हूँ, सब्ज़ी लेके आती हूँ, आउटिंग भी हो जाएगी इसी। बस मैंने वीडियो की एडिटिंग की थी, वो काम कंप्लीट करके बैठी थी रेडी होके, लेकिन नोनी नहीं उठ रहा है, पता नहीं कब उठेगा। बहुत आराम से सो रहा है, बहुत मज़े से। किचन मेरा क्लीन है, बर्तन धुले हुए जो रखे थे वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए। मेरा पानी का कैन ना खुल ही नहीं रहा है, मेरे से कैप ये खुल नहीं रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ। पीने के लिए पानी नहीं है, अब इस कैप का मैं क्या करूँ। जब शाम को हस्बैंड आएंगे वो ही खोलेंगे। खाना बनाने के लिए मैंने आरओ वाला पानी भर दिया है, कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ये इतने मज़े से सो रहा है, वो कितना भी आवाज़ लगा लो वो उठ ही नहीं रहा है अभी। और नोनी का एक टॉय तो उसके साथ में ज़रूर रहता है सोते टाइम पे, तो आज इसका डोरेमोन वाला फ़ोन है। 5:45 बज गए अभी और लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था नोनी को अकेले घर पे छोड़ के मैं गई शॉप में। आज तक कभी नहीं गई, मुझे बहुत डर लग रहा था अभी भी, लेकिन मैंने इसको इतना उठाने की कोशिश की, ये उठाई नहीं। तो मैंने सोचा 5-10 मिनट लगेंगे मुझे हार्डली, फटाफट भाग के आऊँगी। तो इतनी देर में अगर उठ भी जाए तो नोनी उतना वो नहीं करेगा, और करेगा भी तो मैं उसके लिए टॉफ़ी वॉफ़ी छोड़ के गई थी यहाँ पे, लेकिन थैंकफुली वो उठा नहीं।
वैसे मुझे सब्ज़ी भी लेनी थी लेकिन मैं सब्ज़ी नहीं लेके आई, मैंने सिर्फ एग ट्रे के लिए ऑर्डर दिया है। एग की ट्रे जो है घर पे पहुंचा देते हैं, वो डिलीवर कर देते हैं, वो किया। और अपना ड्रेस भी मैं लेके आ गई हूँ, उसने ऑल्टर कर दिया है। तो फटाफट, इतना डर लग रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था नोनी उठेगा और रोएगा, मैं उसे आसपास नहीं मिलूँगी, फिर वो पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा, तो कहीं वो डर ना जाए, रोने ना लगे, चिल्लाने ना लगे, बस यही ख्याल आ रहे थे। लेकिन थैंकफुली आराम से सोया रहा और मेरा काम भी हो गया। अगर मैं नोनी को उठाती, उसको तैयार करती, आधा घंटा यहाँ से निकलने में लग जाता, आधा घंटा उसको लाने में लग जाता, मेरा कितना टाइम वेस्ट होता। तो मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिला आज, नोनी को लेके नहीं जाना पड़ा और मेरा काम भी हो गया। इसके बाद सबसे पहले मैं गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि बहुत टायर्ड भी हो गई थी, जल्दी से तेज़ी से भाग के गई, तेज़ी से भाग के आई, और इस चक्कर में सब्ज़ी भी नहीं लेके आ पाई। सब्ज़ी लेने का सोच तो रही थी लेकिन बस वही ख्याल आ रहा था नोनी उठ जाएगा तो क्या होगा, इस वजह से सब्ज़ी तो नहीं लाई। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे चाय मैंने रख दी है और शुगर ख़त्म हो गई थी। और ये शुगर ना हस्बैंड ने जब सूटकेस लिए थे इस बार दिवाली के टाइम पे, तो उनको 2 पैकेट फ्री में मिले थे, तो तब से वही चल रहे हैं। और वैसे भी शुगर वगैरह हम लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ होता है हमारे घर में। तो चाय स्नैक्स लेके मैं हॉल में आ गई हूँ और मैंने 1-2 बिस्किट ले लिए हैं। आज जो है मैंने डिनर नहीं बनाया, सिर्फ नोनी के लिए मैंने दलिया बनाया है, क्योंकि आज हस्बैंड का लंच और डिनर दोनों बाहर ही होने वाले थे। तो अब वो डिनर करके ही आएंगे करीबन 1-1.5 घंटे में, अभी 8 बज रहा है, तो इसलिए। और मुझे भी भूख नहीं है, मैंने दोपहर में जो बनाया था बड़ी की सब्ज़ी और राइस, वो भी बचे हुए हैं थोड़े से लेफ्ट ओवर, वो मैं खाऊँगी गर्म करके। नोनी के लिए दलिया बना दिया है, अब मैं किचन समेटती हूँ और उसके बाद नोनी को खाना खिलाती हूँ। नोनी यहाँ पे खेल रहा है और मैं अभी तक वीडियो का काम कर रही थी, अपना यूट्यूब का काम कर रही थी। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मॉर्निंग में मिलती हूँ। नोनी और हम आए सुबह सुबह पार्क में, नोनी को लेके स्लाइड करेंगे आज। नोनी को स्लाइड में बैठना बहुत पसंद है। आओ बेटा, आओ आओ बेटा, नीचे को आओ। क्यों? आओ बेटा, उस दिन तो आए थे। अब आगे करो। हाँ हाँ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 ये गुड आफ्टरनून। सब दोपहर के 12:15 बज गए हैं और आज थर्सडे हो गया। सुबह हम लोग गए थे पार्क, नोनी को घर के पास वाले पार्क में ले गए थे। थोड़ा सा झूला वूला झूलता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है स्लाइड करना। तो सबसे पहले मैं नोनी से मिला देती हूँ आपको। ये मेरी नोनी, हाय से हाय। हाय, गाड़ी दिखा रहा है नोनी अपनी। चलो बेटा, नोनी के पास बहुत सारी कार्स हो गई है। तो अभी नोनी खेल रहा है। आज काफ़ी हल्की धूप है, मैं सोच रही थी जल्दी काम कंप्लीट करके फिर हम लोग नीचे जाएंगे धूप सेकने के लिए। नोनी भी थोड़ा बच्चों के साथ खेल लेगा, लेकिन उतनी अच्छी धूप नहीं है। और फिर ये नीचे जाता है ना, ऊपर आने को रेडी नहीं होता है जल्दी, इसके चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज नीचे नहीं जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दाल चढ़ाई हुई है, दाल चावल बनाएंगे बहुत सिंपल सा। और हस्बैंड जो है आज गए हैं भोपाल टूर पे, तो वो 2 दिन में आ जाएंगे। तो भोपाल वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। तो वो परसों आ जाएंगे। और नोनी के बर्थडे के लिए नोनी के पापा यहीं हैं, आने वाले हैं, आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं लंच बनाती हूँ। मैंने सोचा पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले पार्क ले गए नोनी को, फिर वहाँ से हम लोग सब्ज़ी लेके आए, मटर और अमरूद। और मटर तो चाहिए होती है घर पे, हमेशा कुछ ना कुछ उसका बनता ही रहता है मटर। तो उसके बाद फिर आके नाश्ता बनाया, घर के ढेर सारे काम किए, घर ठीक ठाक किया, ऑर्गेनाइज़ किया। नोनी कहाँ ट्राइपॉड के नीचे बैठ गया ये, क्यों? इसको मज़ा आता है पता नहीं फर्श पे लेटना इस तरह से। तो घर मेरा एकदम बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित कर रखा है मैंने, लेकिन नोनी कुछ टॉयज गिराए हुए हैं। एनीवेज मैंने बेड सब टाइडी अप किया है। बेड का वो मतलब बेडरूम वाला जो पर्दा है ना, वो हटा देती हूँ। रोशनी रहती है घर पे तो अच्छा लगता है, पर मैं दिन के टाइम पे कभी भी कर्टेंस नहीं लगाती। मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता, घर के अंदर खुली खुली रोशनी और वेंटिलेशन रहना चाहिए।
फ़ोटो देखनी है, सरदार जी वाली इसकी फ़ोटो एक क्लिक की थी मैंने फ़ोन में, वो देखनी है। और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर पहले नोनी सो के उठा है। मैंने इस वाले रूम में आई, मंदिर वाले रूम में बैठ के एडिटिंग कर रही थी। आराम से बैठ के एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, यहाँ पे नोनी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आराम से सोया रहता है। तो हाय तो बोल दो बेटा। तो अभी जो है कुछ खाते पीते हैं। और पता है क्या, मिस्टर रावत का कॉल आया, उनका प्लान चेंज हो गया है और वो भोपाल नहीं जा रहे हैं। तो वो सूटकेस वगैरह लेके गए थे सुबह, यहाँ से सारा सामान पैक करके, कपड़े वपड़े, और वो सूटकेस लेके फिर वापस आएंगे शाम को ऑफिस से। तो एक्चुअली आज उनका यहीं ऑफिस में कुछ काम हो गया था और अब जो है वहाँ भोपाल वो कल जाएंगे, तो इसलिए उनका प्लान कैंसिल हो गया। शाम को नोनी के पापा आने वाले हैं। तो चलो, वीडियो एडिटिंग का काम मेरा हो गया है। अब मैं नोनी को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, उसके लिए कुछ बनाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ उसको। तो नोनी को मैंने स्वेटर पहना दिया है और 2 पैजामे पहना दिए हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी शाम को ठंड होती है तो मैं पहना देती हूँ। और उसके बाद जो है, नोनी सोते टाइम इतने सारे टॉयज़ साथ में लेके सोता है। जब इसको मतलब अपने साथ बेड में रख के फिर सोता है। और इसकी जितनी कार है, वो सारी चीज़ें और वो सारे टॉयज़ जो जब ये सोया तब मैंने ऊपर रखे थे। तो इसका डेली का यही काम है आजकल कि अपने टॉयज़ साथ में लेके सोता है और फिर मुझे समेटने पड़ते हैं। तो ये मखाने की खीर बना दी है नोनी के लिए मैंने, और मुझे पता है बहुत कम खाएगा, इसमें से भी वेस्ट करेगा, मुझे खाना पड़ेगा फिर ये। इसलिए ना मैं शाम के टाइम पे नोनी के लिए बहुत कम बनाती हूँ। और अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और ये मैंने बीन्स कल काट के रखी थी लेकिन बनाया नहीं फिर, तो मैं बीन्स और शिमला मिर्च बनाती हूँ अभी। और नोनी के साथ इस तरह से गेम्स भी मैं खेलते रहती हूँ। टीवी जब उस टाइम पे लगाती हूँ जब वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है या मुझे बहुत काम होता है उस टाइम पे। वैसे वो अपने टॉयज़ के साथ, कार के साथ इतना बिज़ी रहता है आजकल, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होती, मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी, लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है इसमें। नोनी के लिए मैं मूँग की दाल बना रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा रोटी के साथ खा ले। उसके लिए कल मैंने दलिया बनाया था, उसने 1 स्पून भी नहीं खाया है, तो वो दलिया आजकल पसंद नहीं करता है ज़्यादा। तो मैं अभी उसके लिए दाल रोटी बनाऊंगी आज। और सब्ज़ी तो हमारी बन गई है, आटा गूंथना है और उसके बाद मैं जा रही हूँ दिया बत्ती करने के लिए। और नोनी वहाँ पे है तो वो टीवी देख रहा है, राइम्स वगैरह। तो दाल भिगो के रख देती हूँ, इसमें तड़का लगा के 2-3 सीटी लगा के आराम से गल जाती है दाल। बाहर एकदम अंधेरा हो गया है, डोर वोर मैंने सारे क्लोज़ कर दिए। आजकल मच्छर की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सर्दी है इस वजह से, लेकिन यहाँ समर में काफ़ी मच्छर रहने वाले हैं क्योंकि बरसात में बहुत मच्छर रहे थे यहाँ पे। मुझे पता है, बहुत परेशानी हुई थी उन दिनों। 9:15 बज गए अभी। और हाँ, नोनी की व्हीकल वाली बुक। तो अभी जो है डिनर हमने कर लिया है। हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आज उनका बहुत काम हो रहा है, तो इसलिए वो करीबन आधे 1 घंटे में आ जाएंगे। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। एक बहुत अच्छी सी मूवी आ रही है, मैं बहुत टाइम के बाद कोई मूवी देख रही हूँ। मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।